राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी दोनों ग्रुप्स के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसके साथ साथ जो हमारे YouTube चैनल्स पर फॉलोअर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आप इसे कुछ सीख पा रहे हैं और आगे भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी जो है, हमारे लेक्चरों को भी आप शेयर करें अपने साथियों में, जिससे उनका भी कुछ ज्ञान वर्धन हो और उनको भी जो है ये ज्ञान हो जाए इलेक्ट्रोमोपैथी के विषय में। तो साथियों, आज हम पाचन क्रिया से संबंधित रोग पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज का हमारा जो एपिसोड है वीडियो लेक्चर का, वो 77वां है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आज हम एनोरेक्सिया यानी मदाग्नि रोग पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये मदाग्नि है क्या? मदाग्नि रोग है क्या? देखिए, मदाग्नि रोग एक खाने का विकार और मानसिक अवस्था है जिसमें असामान्य रूप से शरीर का वजन बढ़ने लगता है। इस रोग से जो पीड़ित होते हैं वो अपने वजन और अपने आकार को यथावत रखने के लिए बड़े चिंतित रहते हैं और इस प्रयास में उनको लगता है कि यदि हम ज़्यादा मात्रा में भोजन करेंगे या ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। इस सोच के कारण उन लोगों का जो है खान पान गलत हो जाता है, टाइम पर भोजन नहीं करते हैं, पोषक तत्व नहीं लेते हैं और इस सोच के कारण जो है उनके शरीर पर जो है स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह रोग कारणों में यह रोग आनुवांशिक रोग भी हो सकता है जो उन्हें इस रोग के विकसित करने के लिए जो है अधिक ग्रस्त कर सकता है। दूसरा जो है कारण इसका पर्यावरणीय कारण है। आजकल जो बाहरी संस्कृति के लोग हैं, उन पर जो है बहुत तेजी से ये रोग हावी होता जा रहा है। लोग पतला होने के चक्कर में एनोरेक्सिया की चपेट में आ रहे हैं। भूख लगने पर या तो बिल्कुल ही भोजन नहीं करेंगे या फिर बहुत कम भोजन करेंगे। ऐसी उनकी ये मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जाती है और इसके चक्कर में जो है जो महिलाएं हैं उनका मासिक धर्म जो है वो अनियमित हो जाता है, अक्षम हो जाता है। ऐसे लोगों का जो है तेजी से वजन बढ़ने लगता है, बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं क्योंकि डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण कब्ज भी बढ़ जाती है। तो जो लोग
उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन नहीं करते हैं, उनको थकान होने लगती है, कमजोरी महसूस आने लगती है, रात में जो है नींद भी उनकी भंग हो जाती है, अनिद्रा का रोग जो है, ऐसे रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं। देखिए साथियों, मदाग्नि का रोग जो है कोई भी खाने पीने से मोटा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब तक ये सही रहते हैं तो व्यक्ति चाहे कितना भी क्यों ना खाए, खाया हुआ भोजन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होता है। हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, थायरोक्सिन हमारी मसल्स को, मेटाबॉलिक सिस्टम को, हार्ट को, हड्डियों को कई प्रकार से जो है उनको जो है उनके बैलेंस को नियंत्रित करता है। और जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है फास्ट है, वो चाहे कुछ भी खा ले, उनको थोड़ी देर में ही जो है पूरी तरह से वो भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो है, लो है, वो चाहे भोजन करे या ना करे, उनका वजन हर हालत में बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस प्रकार के जो मेंटलिटी है, मानसिकता है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो खाना है, अगर हम समय पर भोजन नहीं लेंगे तो शरीर में अनेक प्रकार के जो है विकार पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए समय पर भोजन करना चाहिए और उचित मात्रा में जो पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए लाभदायक हैं, उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, बात करते हैं इस रोग के ट्रीटमेंट की, चिकित्सा की। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं? तो साथियों देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम अगर आपके स्ट्रोंग हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है हमने एक मनोवैज्ञानिक, एक नर्वस सिस्टम को भी हमने जो है यहाँ पर स्ट्रोंग करना है, डाइजेशन सिस्टम को भी हमने स्ट्रोंग करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे जो प्रचलित कंपोजिशन है बीपी और बीसी, यहाँ पर हमने जो है इसको स्ट्रोंग मात्रा में लेना है। 30-30 बूंद दोनों कंपोजिशंस की जो है 30 ml में मिलाना है और 15-15 ड्रॉप जो है दिन में 4 बार ऐसे रोगी को देना है खाने से पहले। दूसरा हमारा जो है S10, S2, C10, F1, ये 4 मेडिसिन हैं। इनको भी हमने स्ट्रोंग डाइल्यूशन में ही लेना है, फॉर्म में लेना है। D4 से डायरेक्ट हमने इसकी 7-7 ml मेडिसिन ले लेनी 30 ml में। मैं आपको 30 ml का मेजरमेंट बता रहा हूँ। आप चाहे तो 60 ml में बना सकते हैं या फिर आप चाहे 100 ml में बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 7 ml ईच मेडिसिन हमने जो है उसके अंदर लेनी है और इसकी भी जो है 10-10 बूंद दिन में 4 बार या आवश्यकता अनुसार ज़्यादा भी लिया जा सकता है, तो लें। और यदि किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि जो लोग ऐसे अनियमित जिनका खान पान हो जाता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होना भी एक लक्षण हो सकता है। तो यदि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का दवा उनको ज़रूर दें। तो साथियों देखिए, हमने यहाँ पर S2, S10, C10, F1 लिया है। तो S2 क्यों लिया है हमने? S2 देखिए, जो लोग भूखे ज़्यादा रहते हैं, खान पान पर उचित ध्यान नहीं देते, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है एक्स्ट्रा टॉक्सिन उनके अंदर बनने लगते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना
आवश्यक है। यदि इन टॉक्सिन को बाहर ना निकाला जाए तो रोग पूरी तरह से जो है नियंत्रण नहीं हो पाता। इसलिए हमने यहाँ पर S2 का प्रयोग किया। दूसरी हमारी मेडिसिन है एस्टैन। एस्टैन भी जो है हमारे पाचन तंत्र की ही मेडिसिन है, यानी कि मुख से लेकर के रेक्टम तक, यानी पूरे आहार नाल के ऊपर जो है ये एक इफेक्टिव प्रभावशाली औषधि है और नर्वस सिस्टम पर भी काम करती है। बहुत अच्छा ये मेडिसिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आंतों पर भी जो है इसका अच्छा खासा प्रभाव है। इसलिए हमने यहाँ पर जो है एस्टैन का प्रयोग किया। और इसके साथ में जो इसकी सहयोगी मेडिसिन है C10, वो भी आप सब जानते हैं कि लीवर के ऊपर भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है, पैंक्रियास पे भी अच्छा खासा प्रभाव है और इंटेस्टाइन के ऊपर भी जो है वो अच्छा प्रभावकारी जो है अच्छी प्रभावकारी औषधि है। और लास्ट की जो हमारी मेडिसिन है वो F1 है। F1 का हमने प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है कि एक तो CNS नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है ये कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। दूसरा जो है लीवर के ऊपर इसका प्रभाव है, क्योंकि बिना फेब्रिफुगो के F1 के लीवर की मेडिसिन नहीं बन सकती। तो बॉडी पेन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो है ये जो अलग मेडिसिन जो हैं, इसके अतिरिक्त जो मेडिसिन हैं उनकी कार्यक्षमता को भी ये कई गुना बढ़ा देती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर F1 का प्रयोग किया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, अपनी डायरी में नोट करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मदाग्नि का रोग जो हमने लिया है वो हमारी आने वाली न्यू EH बुक से लिया है। यही ट्रीटमेंट इसके अंदर हमने लिखा हुआ है और आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो हमने इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो साथियों, जिन्होंने बुक के लिए अभी अपना डिपॉजिट नहीं करवाया है तो जल्दी से अपना वो डिपॉजिट करवा दें। अब हमारी बुक जो है जल्दी ही कंप्लीशन की ओर जो अग्रसर है, पूर्ण होने वाली है और प्रयास हमारा है 11 जनवरी तक आपके हाथों में ये पहुंच जाए। तो जिन साथियों ने अपनी प्रति अभी तक सुरक्षित नहीं कराई है तो वो साथी अपनी प्रति जो है सुरक्षित करा ले, क्योंकि जितने साथियों की बुकिंग होगी हम उतनी ही बुकें छपवाएंगे। इससे एक्स्ट्रा एक भी बुक हम छपवाने वाले नहीं हैं। कभी आप बाद में ये सोचें कि बुक छप जाएगी, छप करके आ जाएगी, तब हम जो है पैसा भेज करके इसको मंगा लेंगे। तो साथियों, मुझे पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितने साथियों की हमारे पास में ऑर्डर हैं उतने ही हमने ये बुकें छपवानी होंगी। तो इसी के साथ साथियों, राधे राधे।